मुझे लगा मैं अपनी ज़िंदगी में उलझा हूँ और दुनिया को समाधान दे रहा हूँ जो बेईमानी है। ये दौर है 1988 से शुरू हो रहा है और ये पीड़ा मेरी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में मई 1988 में श्रद्धेय पूज्य बाबा जी का IIT दिल्ली में आगमन हुआ। उसकी एक पृष्ठभूमि है, वहाँ IIT दिल्ली में एक विभाग है, ग्राम विकास एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उसकी जो HOD थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, प्रोफेसर वासुदेवन, वो भिलाई में दुर्ग में एक पॉलिटेक्निक में गई। ये बात है मार्च अप्रैल 88 की। और वहाँ कोई व्यक्ति मिले उनको, तो शायद बाबा जी के भतीजे हैं, मूर्ति जी भतीजे थे। उन्होंने बाबा जी की बहुत सारी कहानियाँ उनको सुनाई, वो प्रभावित हो गई और उन्होंने IIT में योग क्लब के जो चेयरमैन हैं और जो सेक्रेटरी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया उनको यहाँ योग क्लब के माध्यम से बुलाया जाए। तो मई 1988 में बाबा जी IIT दिल्ली आए और उनका मध्य दर्शन का सत्र शुरू हुआ। और हम जैसे ही मैं बाबा जी से मिला तो मैं बहुत मैं अपने को बैलेंस बढ़ाना कठिन हो गया। मैंने सोचा कंदमूल खाए होंगे, 20 साल से तपस्या की है, और जब बाबा का हाल देखा, AC कमरा, कॉफ़ी का कप हाथ में, तो मैं उन दिनों ऐसा था, चाय कॉफ़ी को पिए मुझे 1 लाख रुपये भी दे मैं तब भी नहीं पीऊँ। चाय और कॉफ़ी पीने वाला कैसे साधक हो सकता है। तो कुल मिला के और बाबा से बात बोलते तो सिर पे ऊपर उतरती थी। उनकी हिंदी तो 35-40 बहुत सीनियर IIT की फैकल्टी, बहुत मेहनत की आयोजकों ने। तो और ये दो लोगों का नाम लोग जानते नहीं, विद्या के लोग। वो एक SD शर्मा जी हैं, जिन्होंने नागराज जी को बुलाया, सारा उनका इंतजाम और व्यवस्था की। और उसी ने एक दूसरा काम स्वास्थ्य के बारे में जो गोविंदपुर में काम है, उन्हीं की देन है। और एक व्यक्ति यशपाल सत्य जी। तो दोनों के बारे में दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि मीडिया में कुछ चर्चा नहीं हो रही, तो बातचीत उनके ऊपर नहीं हो रही। समय मिले तो उनकी मैं कथा रखता हूँ और वो कथा 1-1 घंटे कम से कम है। तो दोनों के बारे में कभी किसका मन होगा तो उस कथा को जब अवसर मिलेगा मैं उसको रखूँगा। मेरा मन है उस कथा को शुरू करूँ। तो